और उन्होंने कहा है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए, जैसा कि उत्तराखंड में अभी हुए हैं। और एक्ट आपको अलाउ करता है, एक्ट कहता है ईवीएम जिस पर तरह तरह के प्रश्न इस समय उठे हुए हैं, सारे देश में भी, हमारे इस प्रदेश में भी केस चले हुए हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। और ईवीएम की विश्वसनीयता इस समय संदेह के घेरे में है। इसलिए जब आपके पास में ऑप्शन है बैलेट पेपर से कराने का, और उत्तराखंड में भी हुआ है, तो यहाँ पर आप चुनाव बैलेट पेपर से कराएं। और दूसरा हमने कहा है कि भाई एक साथ में आपने अनाउंस करके 2 तारीख को चुनाव करा रहे हैं और 12 तारीख को आप काउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक जितने भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, सेम डे काउंटिंग होती रही है। तो 2 तारीख से 12 10 दिन का क्या औचित्य है? अब 2 तारीख को कर रहे हैं, एक पानीपत में 9 तारीख को है। इससे तो ये बेटर था कि आप सारे ही इलेक्शन 9 तारीख को करा देते, उसमें क्या दिक्कत है? जब 12 को आपने काउंटिंग करनी है तो सारे 9 को करा देते। और चाहिए तो ये था कि सेम डे करें और बैलेट पेपर से करें। एससीज की जो रिजर्वेशन है उसमें पूरी तरह से उनके साथ भेदभाव बरता गया है और कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। क्योंकि जो एससी की जो रिजर्वेशन है, मैंने बताया कि गुड़गांव में जब 25 वार्ड थे जब भी 3 रिजर्व, जब 35 वार्ड थे तब भी 3 रिजर्व, अब 40 वार्ड है अब भी 3 रिजर्व है। तो ये एक साथ में जो एससी को जो रिप्रेजेंटेशन देना था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये 2011 के पॉपुलेशन का आधार मान रहे हैं, 2025 चल रहा है, 14 साल हो गए। और पीपीपी ये बीमारी, ये परमानेंट परेशानी पत्र है, जो ये पीपीपी को ही माध्यम से एससी और बीसी के इन्होंने अपने आप ही अपनी मर्जी से जो रिजर्वेशन जो तय की है वो बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। एससी को उसमें पूरी तरह से रिजर्वेशन, प्रॉपर रिजर्वेशन उसमें दिया जाए। तो अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये कहा है साहब ने कि हम इसको देखेंगे, जो आपने हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है इसको एग्जामिन करके जो इसको हो सकता है। लेकिन अभी पूरी तरह से हम अभी संतुष्ट नहीं हैं उनके जवाब से, कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट के प्रेशर में सारी 2-2.5 साल से बातें हैं। चुनाव नहीं करवाए। और आप ये देखें कि